वेलकम टू माय चैनल आवर व्यूअर्स। आइए मैं आपको बताता हूँ आज, इफ़ योर एज इज 20 to 55 यू शुड नो दिस। अगर आप 20 से 55 वर्ष के हैं तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर जान लेना चाहिए। आइए ये कौन सी चीज़ें हैं जानने की कोशिश करते हैं। यह बुक का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसमें जो बताया गया है कि किन चीज़ों को हमें ज़रूर जानना चाहिए वो है नंबर 1, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। सबसे पहले आप अपने बॉडी का, अपने शरीर का ध्यान रखिए। रिमेंबर हेल्थ इज अनदर फॉर्म ऑफ वेल्थ। याद रखिए कि हेल्थ जो है वो धन का दूसरा नाम है। अगर पास हेल्थ नहीं है और बहुत सारा धन आपके पास है तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए धन का दूसरा रूप है हेल्थ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हेल्थ का, अपने शरीर का, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से ध्यान रखना है। सेकेंड, नॉर्मलाइज वॉकिंग सम पाथ्स अलोन बिकॉज गोल्स आर पर्सनल। कितना अच्छा लाइन है। कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जिन पर आपको अकेले चलना होता है, उस पर आपको कोई साथी नहीं मिलेगा, कोई कंपेनियन नहीं मिलेगा, कोई गाइड करने के लिए आपको नहीं मिलेगा, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा। बस आपको चलते जाना है और चलते जाना है, क्योंकि कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो पर्सनल होते हैं। उसका दुनिया के किसी और दूसरे इंसान से कोई लेना देना नहीं होता है। वो केवल आपका है और केवल आपका ही रहेगा। वो आप उसके लिए काम भी आपको केवल खुद ही करना होगा। कोई उसमें आपका साथ नहीं दे सकता, कोई साथ नहीं चल सकता। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जिस पर आपको अकेले चलना होता है जीवन में। तो वैसे रास्तों को चुनिए और वैसे रास्तों पर चलिए। इंतज़ार नहीं कीजिए कि कोई आपका साथ देने के लिए वहाँ आएगा, आपके दुख दर्द को समझने के लिए कोई आएगा। वो केवल आपका है और उससे आपको केवल अकेले ही डील करना है। थर्ड, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन फियर। डर के ऊपर अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि ये जो डर है ना, ये जो भय है, ये हमसे सारी खुशियां छीन लेता है। ये हमेशा कहता है हमारे पीछे आकर, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इसको नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम इसके काबिल नहीं हो। तो डर को अपने दिमाग से निकालिए। यूज योर एनर्जी टू बिलीव। अपने एनर्जी को किन चीज़ों में लगाइए? बिलीव, विश्वास कीजिए कि हाँ मैं कर लूँगा। मुश्किल है बट आई कैन डू दिस। हमारे लिए डिफिकल्ट है लेकिन ज़रूरी भी है, और इस काम को मुझे ही करना है, कोई और नहीं कर सकता। इस तरह का बिलीव रखें। लर्न, सीखिए। जहाँ गलती हो गलतियों से सीखिए। जहाँ दूसरों के लाइफ से जानने का मौका मिले उसको वहाँ से भी जानिए। जहाँ जहाँ सीखने के मौके आपको मिलते जाएं वहाँ वहाँ सीखने की कोशिश कीजिए। क्रिएट एंड ग्रो। कुछ न कुछ हमेशा क्रिएट कीजिए, निर्माण कीजिए नए नए चीज़ों का, नए नए विचारों का, नए नए आइडियाज़ का, नई नई सोच को अपने आप में डेवलप कीजिए और फिर अपने आप को ग्रो कीजिए। हमेशा कुछ न कुछ अपने बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमेशा एक कदम आगे बढ़ा करके हर दिन सोचिए कि आज मेरा ये नया वर्जन होगा, जो कल था उससे बेटर वर्जन मेरा ये होगा। नंबर 4, इफ यू वांट टू बी हैप्पी ऑलवेज हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। वेरी गुड लाइन। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो जीरो एक्सपेक्टेशंस रखने होंगे दूसरे लोगों से। दूसरों से आपको कोई उम्मीद नहीं करनी, कोई आशा नहीं करना। आप अकेले चल रहे हैं, कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। आप रो रहे हैं, कोई आपके आंसू पोंछने नहीं आएगा। आप दर्द में हैं, कोई आपके लिए मरहम लेकर के नहीं आएगा। क्योंकि आज के समय में हर आदमी खुद में इतना बिजी है, अपने लाइफ में ही इतना बिजी है कि उसे आपके लिए देखने तक का मौका नहीं है। तो इसका इंतजार नहीं कीजिए कि कोई आपके दर्द को ठीक करने के लिए आएगा, कोई आपको सिंपैथी आपके लिए लेकर के आएगा, कोई आपको अपने हिस्से की खुशियां दे देगा। ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा सोचना है कि ये मेरे हिस्से में है और इसका मालिक मैं हूँ। चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, डिप्रेसिंग है या हैप्पी करने वाला है, चाहे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ और इसका मतलब केवल मुझी से है। मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है, किसी और से कोई उम्मीद नहीं करनी है। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं आएगा, कोई मेरे दुख को दूर करने नहीं आएगा, मेरे दर्द को सहने नहीं आएगा, अपनी खुशियाँ मुझे देने नहीं आएगा। ऐसा सोच कर आप चलेंगे तब लोगों से कठिनाइयाँ आपको कम होगी। नंबर 5, यू वॉन्ट बी यंग फॉर एवर। आप हमेशा युवा नहीं रहेंगे।
डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी एवरी डे। हर दिन देखिए कि ऐसी कौन सी छोटी सी चीज है जिसको करने से आपके मन को खुशी मिलेगी, आपका दिल खुश होगा, आपको आंतरिक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो वैसे छोटी छोटी चीज़ों को कीजिए जिससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके, स्माइल आ सके, आपको डीप सेटिस्फैक्शन मिले, आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें। तो उन चीज़ों को चुनिए और फिर उसमें थोड़ा सा समय पर डे लगाइए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। 6, डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन। बदलने की कोशिश मत कीजिए किसी को, आप उसे बदल नहीं सकते। चेंज हाउ यू डील विद देम। आप ये देखिए कि इस तरीके से मैं उसे डील नहीं कर सका, तो दूसरा क्या तरीका है जिससे मैं उसे डील कर सकता हूँ। मेरे वजह से उसे बदलना पड़े या मैं ज़बरदस्ती उसको बोलूँ कि ऐसा ही करूँ, ये ज़रूरी नहीं है। हर आदमी के अपने जीने के तरीके जो हैं वो अलग हैं। लाइफ के हर आदमी का जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है, उसके एम्स अलग हैं, उसका रहन सहन अलग है। तो वो आपके अनुसार चले, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। जहाँ जरूरी हो खुद को बदलिए, एडजस्ट करना सीखिए, लोगों के साथ में डील करना सीखिए, अपने आप को बदलिए समय के अनुसार, लेकिन दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। 7, बी मैच्योर एनफ टू कंट्रोल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको मैच्योर होना होगा। किस परिस्थिति में आपको कैसे बिहेव करना है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अब आप जिस एज में हैं वो एक बड़ा एज है और उस एज में आप बच्चों जैसी हरकतें नहीं कर सकते। एज के हिसाब से परिवर्तन लाना पड़ेगा, आपको चेंजिंग लाना होगा अपने लाइफ में। तो इमोशंस जो हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी अपने इमोशंस खो देते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं और फिर लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। लर्न टू रिएक्ट लेस। रिएक्ट कम कीजिए, बहुत कम रिएक्ट करना सीखिए। हर जगह जरूरी नहीं कि रिएक्ट करें, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो केवल आप देखिए, महसूस कीजिए और उसी समय रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। उसके ऊपर आप जब खाली होते हैं तब सोचिए और तब आपको कहीं ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। क्विक रिएक्शन देने से बचिए। नंबर 8, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम सोसाइटीज एडवाइस। लोगों के जो विचार होते हैं, सलाह जो होते हैं, वो अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। अगर 100 लोग हैं तो 100 तरह के ओपिनियंस होंगे किसी चीज़ को लेकर के, किसी समस्या को लेकर। अलग अलग लोगों के अलग अलग बातें होंगी। मोस्ट ऑफ देम हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग। उन लोगों को खुद नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि समस्या आपकी है, पर्सनल है, प्रॉब्लम आपका है। आप उसको भली बात समझ सकते हैं, आप उसको अच्छे से जान सकते हैं, आपको आना चाहिए। लोगों को उसका आइडिया नहीं है, बस लोग क्या करते हैं कि अपने अपने विचार देने शुरू कर देते हैं। लेकिन सोचिए, जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो कभी कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट ही नहीं किया, वो क्या जानेगा उसके बारे में। जिसने तैरना नहीं सीखा वो तैरने के बारे में अपने थीसिस देने लगते हैं। तो जिसको उस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो आपको परफेक्ट एडवाइस कभी नहीं दे पाएगा। इसलिए लोगों के एडवाइस की ओर नहीं जाइए। आप जिस काम को कर रहे हैं उसका नॉलेज, एक्सपीरियंस आप में जितना है उतना किसी और में नहीं है। इसलिए खुद डील कीजिए, लोगों के एडवाइसेस के ऊपर नहीं जाइए। इतने सारे एडवाइसेस आएंगे कोई छोटे से चीज़ के लिए भी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसकी बात सुने किसकी बात को नहीं सुने। इसलिए किसी का नहीं सुने। 9, योर सर्किल इज सपोज टू बी प्राउड नॉट जेलियस। अपना सर्किल ऐसा बनाइए, ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपके अचीवमेंट्स पर तालियां बजाएं, जो गौरवान्वित महसूस करें, ना कि जलन करें भी लोग। आपके सक्सेस को देख करके लोगों को भी खुशियां मिले, वो आपके लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, आपके सुख दुख का हिस्सा होना चाहिए, ना कि मौके का फायदा उठाने वाला ईर्ष्यालु, जीलियस और आपकी बुराई करने वाला, पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले कुछ लोग होते हैं जो आपके सक्सेस को देख करके जलते हैं। तो वैसे लोगों के बीच में नहीं रहिए, ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपकी खुशियों से उन्हें भी खुशी हो, आपके दुख से उन्हें भी दुख हो, आपके दर्द से उन्हें भी दर्द हो। ऐसे लोगों के बीच में रहें, अपना सर्किल ऐसा बनाएं। नंबर 10, मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी एंड वॉच योर लाइफ चेंज। अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाएं,
हर काम का एक सही तरीका सही समय होता है, और उस काम को करने का जो बेस्ट टाइम होता है आप उसको उसी के अंदर बनाएं। उसके लिए आप किसी का वेट नहीं करेंगे, कोई आपको आकर के एडवाइस करेगा, सलाह देगा, तभी आप करेंगे, तभी उस काम को स्टार्ट करेंगे। आप देखिए मेरा ये समय है, सेल्फ डिसिप्लिन मेरा है कि मैं इस काम को उसी टाइम करूँगा। और कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन किए 4 दिन किए फिर उब गया मन चलो छोड़ दिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, उस काम को डेली कीजिए। रूटीन बनाने के बाद अपने डेली के जो वर्क हैं उसका एक रूटीन सेट कीजिए, और पर डे उसको उसी रूटीन में कीजिए। उसे बार बार चेंज भी नहीं करना है कंफर्टेबल करने के लिए, या फिर बीच में छोड़ना भी नहीं है। कंटिन्यूटी बना के रखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। एंड वॉच योर लाइफ चेंज, और आप खुद देखेंगे आपका जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। 11, द फैमिली यू क्रिएट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फैमिली यू कम फ्रॉम। आप जिस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं और अभी जो बैकग्राउंड है, जो टाइम आप जी चुके हैं और अभी जो टाइम है, दोनों में अंतर है। आप अगर पुराने ओल्ड फैशन्ड और आउटडेटेड लाइफ स्टाइल को अभी भी लेकर के चलेंगे तो आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए समय के अनुसार चेंजिंग भी जरूरी है, और आपका जो अभी का फैमिली है, अभी का जो लाइफ स्टाइल लोगों का है, या जिस तरह से दुनिया चल रही है, आपको उसके बीच में आना होगा। आप बहुत अधिक ओल्ड फैशन होकर के चलेंगे, पुरानी मान्यताओं को लेकर के चलेंगे, तो आप हंसी के पात्र बनेंगे। इसलिए समय के साथ बदलाव कीजिए। 12, डोंट गो ब्रेक ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल। लोगों को इम्प्रेस करने में अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए। लोग आपके कार्य से खुश होते हैं, नाराज होते हैं, डजंट मैटर। अपने आप को संतुष्टि मिलनी चाहिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। दूसरों के रिएक्शंस कैसे हैं मेरे लिए, जीलियस वाला है या फिर प्राउड वाला है, डजंट मैटर। मुझे ये काम करना था, मैंने किया, और मुझे खुशी है कि मैंने इस काम को चुना और किया। लोगों के रिएक्शंस के ऊपर नहीं जाएं, और दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि मैं उसको ऐसे करने बोलूँगा और वो ऐसा करेगा ही, या मेरे काम से उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कीजिए। डजेंट मैटर कि लोगों के रिएक्शन कैसे आते हैं, इम्प्रेस होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये तरीके थे, 12 तरीके जो कि हमें अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, सीखना चाहिए। इससे हम अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की किताबों के पन्नों के माध्यम से। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। जय हिंद।